وعلیکم السلام۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتاب الرحیق المختوم کے مضامین سے متعلق یہ ہماری 5ویں مجلس ہے۔ بنو ابراہیم آل ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی فلسطین یا عراق سے مکے کی طرف ہجرت کیسے ہوئی، اسباب کیا تھے، اس حوالے سے ہم نے صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک حدیث کے مضامین پچھلے سبق میں آپ کے سامنے رکھے تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنی اہلیہ ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیر خان بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے رب تعالیٰ کی نشاندہی کے ذریعے مکے کے ویرانے میں چھوڑ گئے۔ قرآن پاک کی روح سے یوں بات سمجھ آتی ہے کہ کبھی کسی زمانے میں یہ ایک آباد مقام تھا اور اللہ کا گھر یہاں موجود تھا، اور پھر یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ غالباً طوفان نوح علیہ السلام کی صورت میں مکہ پھر ویرانے کا شکار ہو گیا، اور اب بیت اللہ کی جو کیفیت تھی وہ ایک قدر بلند ٹیلے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس مقام کی پہچان کر کے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنے اہل خانہ کو چھوڑ دیا، واپس تشریف لے گئے، ان کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں پھلوں کا رزق نصیب فرما، یہاں آبادی فرما دے۔ اللہ نے آبادی یوں فرمائی کہ قبیلہ جرہم یا جرہم ثانی نے مورخین کہتے ہیں کہ لوگ جو اصل عرب تھے وہ یہاں سے اپنے کسی قافلے کو لے کر گزر رہے تھے، انہوں نے اس وادی میں پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا، افراد بھیجے، پتہ چلا کہ یہاں زمزم کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے، ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ موجود ہیں۔ سربراہ قافلہ نے آ کر یہاں رہائش کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی، یہاں آبادی بھی ہو گئی، پانی کا انتظام بھی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ ہاجرہ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جرہمیوں میں شادی کر لی تھی، آج گھر پر موجود نہیں تھے، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بہو سے خیر خیریت حال احوال پوچھے، بہو نے معاشی تنگی، مالی بدحالی کی شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے سلام بھی دے گئے اور چوکھٹ کے بدلنے کا بھی کہہ گئے۔ بعض دفعہ ہماری گناہوں کی کوئی مختصر یا چھوٹی موٹی صورت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم بڑی محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذبیح اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں،
खलीलुल्लाह की बहू हैं, ये बड़ी फजीलत है। तो अगर माली कोई तंगी है तो बड़ी नेमतों को देखकर उस तंगी को बर्दाश्त करें। फिर शिकायत मेहमान के सामने करना, 2-4 घंटे की जिस शख्स से मुलाकात हुई है उसे शिकायत करना तो बेमाना है, बेमकसद है, नाशुक्री के ज़ुमरे में आता है। तो उस नाशुक्री की सज़ा उस खातून को ये मिल गई कि इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चौखट बदल ली और उन्हें तलाक दे दी। क्योंकि तलाक देने में इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक बजानिब थे, इसलिए कबीला जुरहम में उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। ये उनकी इंसाफ पसंदी की अलामत है कि जुरहमियों ने इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूसरा रिश्ता दे दिया, कि वो समझते हैं कि अगर कोई ख़ता है तो वो उनकी बच्ची की है। तो ये इंसाफ की नज़र है, ये इंसाफ की नज़र है। ऐसा नहीं किया गया कि तलाक की लकीर इस फ़र्द पर लगी है तो ज़िंदगी भर के लिए ये घर बसाने का हकदार नहीं है। नहीं, इंसाफ का तकाज़ा ये है कि जिसकी गलती है उसको सज़ा मिले और जिसकी गलती नहीं है उसे सज़ा ना दी जाए। खैर, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर मिलने आए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब भी अल्लाह का करना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद नहीं है। बहू से खैर खैरियत पूछी तो बहू ने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है, बहुत खुशहाली में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तफसील पूछी, खाने पीने को क्या है? कहा पानी पीते हैं और खाने को गोश्त मुयस्सर होता है, शिकार कर आते हैं। अल्लाह की रहमत से भूखे नहीं सोते हैं, खूब सैर होकर खाते हैं। यहाँ नुक्ता है सब्र के हवाले से और शुक्र के हवाले से कि इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनकम वही है जिस शख्स की शुक्र पर तरबियत है, जिस बेटी की शुक्र पर तरबियत है, उसे वो माली हालत खुशहाली महसूस होती है। और जिस बच्ची की बदकिस्मती कि उसकी नाशुक्री पर तरबियत है, शिकायत पर तरबियत है, एतराज़ पर तरबियत है, उसे वही खुशहाली बदहाली महसूस होती है। आप कोई फैक्ट्री तो नहीं लगा ली थी इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप कोई इजाफी माल तो नहीं आने लग गया था, बल्कि उस खातून ने, आप हदीस के मतन की तरफ जाए देखेंगे, जब उस खातून ने शिकायत की ना कि पूरी नहीं पड़ रही तो वो दुआए खलीलुल्लाह से महरूम हो गई। जब इस खातून ने शुक्र किया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, रोज़ी रोटी के लिए जाते हैं, कमा आते हैं, गोश्त ले आते हैं, गोश्त खाते हैं, हम पानी ज़मज़म मुयस्सर है वो पीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं। तो इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब दुआ की, अल्लाह इनके गोश्त में पानी में बरकत फरमा, इनके गोश्त और पानी में बरकत फरमा। ये खलीलुल्लाह की दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरज़मीन मक्का में गोश्त और पानी दोनों में बरकत फरमाई हुई है। वही ज़मज़म दुनिया के हर कोने में आज हर वक्त मुयस्सर है। मस्जिद नबवी में वही इस्तेमाल होता है, मस्जिदुल हराम में वही इस्तेमाल होता है। ज़ायरीन, हुज्जाज, मोतमरीन वो भर भर के ले आते हैं, शिफायाबियों का वो सबब है। शहर शहर में हर सुपर स्टोर पर वो पानी मुयस्सर आता है।
एक कुएं का या एक चश्मे का भला पानी इस कदर फरावानी से हो, जबकि आज भी उस सरजमीन पर इर्द गिर्द ऐसा पानी है कि जो पीने के लायक नहीं है, और आम मामूल का इस्तेमाल का पानी वो समंदर से हासिल करते हैं और वो मामूलात में वो इस्तेमाल करते हैं। जबकि ज़मज़म का पानी आप 10 साल रखिए, वो जिस तरह शफ़ाफ़ रखते हैं उसी तरह शफ़ाफ़ ही अल्लाह की रहमत से वो आपको मुयस्सर आता है। और आप पूरे यकीन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, ज़मज़म का पानी जिस मकसद से पियोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मकसद को पूरा फरमा देगा। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह मक्के गए, ज़मज़म का पानी पीते हुए दुआ की, अल्लाह मुझे इमाम ज़ाहबी वाला हाफ़ज़ा नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम ज़ाहबी का हाफ़ज़ा भी नसीब फरमाया और उनसे हाफ़ज़े में और इल्म में बढ़ा भी दिया, उनसे हाफ़ज़े और इल्म में बढ़ा भी दिया। ज़मज़म सुबहान अल्लाह ऐसी ग़िज़ा है, ऐसा दवा है, ऐसा मशरूब है, ऐसी नेमत है, आप जिस मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं रब ताला अपने ख़ास फ़ज़्ल व करम से उसी मकसद की तकमील फरमा देता है। यकीन पूरा हो, दुआ मांगने में, कबूलियत में जो रुकावटें बंदे की तरफ से होती हैं उनका ख़याल रखा जाए तो अल्लाह इस पानी के ज़रिए अपनी रहमत से निशानियाँ दिखाता है। हज के मौके पर मैं मदीने में था और मेरे पाँव पर ज़ख़म लग गया था, चलने की वजह से ज़ख़म फैल गया, छाला बन गया, फट पड़ा। अब वहाँ चलने का काम है और ये बात है हज से यूँ समझिए कि तकरीबन महीना पहले की, 45 दिन का हमारा ये सफ़र था, महीना पहले की। ये ज़ख़म बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और इलाज मुआलजे की हम जो भी सूरतें हमारे पास मुयस्सर थी वो करते रहे। हज 10 दिन रह गए हज में और ज़ख़म जूं का तूं। मैं अस्पताल गया, जाके उन्हें दिखाया। उन्होंने कहा भाई आप हरम ना जाएं और आप इस पाँव को, शुगर वाला जिस्म है तो ये ज़ख़म ख़राब हो जाएगा, पाँव का मसला है, आगे आपने चलना है काफ़ी सारा, तो इसका वो करें। अब बज़ाहिर हम एंटीबायोटिक्स ले के हम थक चुके थे और ज़ख़म है कि वो ठीक होने का नाम नहीं लेता था। रात को दवाई खाते थे, सुबह चल पड़ते थे, चलने की वजह से फिर ज़ख़म हो जाता था। लेकिन आप यकीन मानिए कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज के दौरान हत्ता के जिस्म के दर्द की एक गोली भी नहीं खाई, अल्लाह की रहमत से। वो ज़ख़म भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। क्या था, हमारे अहबाब ने मशवरा दिया, बाज़ दफ़ा नसीहतें काम आ जाती हैं, हमारे इल्म में भी था कि आप ज़मज़म लगाएं इस पर और इस यकीन के साथ लगाएं और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मुसाफरी में यहाँ बैठ कर हज में दिक्कतें हों, मैं दूसरों के लिए ज़ामत बनूँ, इससे मुझे महफूज फरमा। अल्लाह ने अपना करम फरमा दिया। तो ये तो एक ज़ाती मिसाल है, वरना आप जितना गौर करते जाएंगे सुबहान अल्लाह, ज़मज़म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी तासीर रखी है। दुआ की खलीलुल्लाह ने कि अल्लाह इनके पानी और गोश्त में बरकत फरमा, पानी और गोश्त में बरकत फरमा। हर किसी को मुयस्सर है, बकसरत मुयस्सर है। फलों की दुआ की थी, पिछले सबक में बात हुई, फल मुयस्सर है अल्लाह की रहमत से। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीक लगाते हैं, उसी हदीस में आप फरमाते हैं कि उन दिनों अनाज वो इस्तेमाल नहीं करते थे। अगर वो अनाज भी इस्तेमाल करते होते और इब्राहीम खलीलुल्लाह अनाज के लिए दुआ कर देते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अनाज में भी वैसी बरकत डाल देता जैसी ज़मज़म और गोश्त में बरकत डाली। लेकिन अनाज नहीं था उस वक्त, वो इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए खलीलुल्लाह ने अनाज के हवाले से दुआ नहीं की, अनाज के हवाले से दुआ नहीं की। फिर आप फरमाते हैं कि इन दो चीज़ों पर मक्के में इत्तफा करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। एक गोश्त एक पानी, एक गोश्त एक पानी।
किसी और इलाके में, किसी और शहर में, किसी और मुल्क में आप अकेले गोश्त और पानी पर इक्तफा करेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी सेहत को नुकसान देगा एक वक्त में आकर। लेकिन हुमा ला यखलुवान, ये दो ग़िज़ाएँ मक्के में खाली यही आप इस्तेमाल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यही दो ग़िज़ाएँ आप इन पर इक्तफ़ा कर सकते हैं, ये आपका गुजारा चलाते हैं। सुभान अल्लाह। तशरीफ़ ले गए और पैगाम, सलाम भी दे गए और पैगाम भी दे गए। पैगाम दे गए कि चौखट को महफूज रखें, चौखट को महफूज रखें। शुक्र का बदला कितना अच्छा है जो आखिरत में मिलना है, और कितना अज़मतों वाला है कि ये खातून जिसने अपने ससुर इब्राहीम खलीलुल्लाह के सामने अपने घर की खुशहाली का तज़किरा किया, ज़बान शुक्र इस्तेमाल की, ये खातून प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दाए बुजुर्गवार बनी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद इस्माईल से हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। इसी माँ की औलाद से ये तसलसल चलता रहा। बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एक औरत ने हालांकि यही मनसब उसे भी मिला था, यही मकाम उसे मिला था, उसने बिला वजह की नाशुक्री के ज़रिए अपनी बदकिस्मती को दावत दी, और इसने शुक्र करके उसी हालत पर जिस पर वो नाशुक्री कर रही थी, इसने अपने नसीब जगा दिए। बाज़ दफ़ा हमारी बदकिस्मतियों में हमारी अपनी ख़ताओं का हाथ होता है। ख़वातीन में ये आदत, कोई पसंदीदा आदत नहीं कि दो ख़वातीन बैठे अपने घर का गिला शुरू करते हैं, ये बात ठीक नहीं है, इससे इज्तनाब हो। खैर, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, पूछा, बताया गया, कहा कि चौखट आप है और आपको तलाक ना देने की नसीहत कर गए हैं, आपको बसाने की नसीहत कर गए हैं। फिर तशरीफ़ लाए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरी मरतबा। अब आए तो अब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मज़म के पास एक बड़ा दरख्त था जिसका तज़किरा पिछले सबक में हुआ है, उसके नीचे बैठकर अपने तीरों की मुरम्मत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। इस दौरान इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, पहचान लिया दोनों फरीकों ने, वैसे मिले जैसे जुदा वालिदैन अपनी औलादों को मिलते हैं, और फिर कहा कि रब ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस मकाम पर अल्लाह का घर बनाऊं, क्या मेरे साथ तुम ताउन करोगे? कहा कि मैं करूँगा। यूँ बाप बेटा ने मिलकर बैतुल्लाह की तामीर की, यूँ बाप बेटा ने मिलकर बैतुल्लाह की तामीर की। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर ले आते थे, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुनाई करते थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह को बनाया तो हतीम का हिस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुनियादों में शामिल था। दो कोने थे, एक हजर अस्वद वाला कोना, एक रुकन यमानी वाला कोना, और दूसरी साइड है जो वो गोलाई मेहराब की शक्ल में हतीम थी, और दो दरवाज़े थे, और दोनों दरवाज़े ज़मीन के साथ ही लगे हुए थे, एक दाखिल होने का दरवाज़ा और एक निकलने का दरवाज़ा। ये बैतुल्लाह की तामीर कर दी गई, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर की थी वो मकाम इब्राहीम के नाम से आज भी मौजूद है। और जो हजर अस्वद है ये जन्नत का पत्थर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंतहाई सफ़ेद था, और सव्वदत हो खताया बनी आदम, बनु आदम के गुनाहों ने इस पत्थर को सियाह कर दिया। बनु आदम के गुनाहों ने इस पत्थर को सियाह कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़े क़यामत ये अपने चूमने वालों को देखकर पहचानेगा, और जो इसे चूमता है ये उसके गुनाहों को चूस लेता है, ये उसके गुनाहों को चूस लेता है। अल्लाह अपना करम फरमाए, हमें बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। फिर चार कोनों की ये इमारत जो बनी, इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि बैतुल्लाह
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारक से पहले जो इमारत है वो सैलाबों की वजह से उसमें दरारें पड़ चुकी थी और पोसीदा हो चुकी थी और करीब था कि कहीं ये गिर ना जाए। तो अहले मक्का के मुअज़्ज़िज़ीन जमा हुए और उन्होंने ये तय किया कि हलाल माल हम जमा करेंगे और उस हलाल माल के ज़रिए हम बैतुल्लाह की तामीर नौ करेंगे। हलाल माल जमा किया गया। जद्दा के साहिल पर एक कश्ती टूट गई थी, गर्क हुई, तो उसका मटीरियल जो था वो ख़रीदा गया, लकड़ी उसकी ख़रीदी गई और वो बैतुल्लाह की तामीर नौ में लगाई गई। ये जहाज़ पाकूम नामी एक इंजीनियर का था जो ईसाई था, उससे ये ख़रीदा गया और उसे ही इसकी तामीर का ठेका दिया गया। अब दो बातें हैं मुअर्रिख़ीन की। बाज़ कहते हैं कि रकम पूरी नहीं हुई थी, जो क्योंकि माल हलाल ही शामिल करना था, तो मुताल्लिका रकम जो थी वो थोड़ी थी और इमारत बड़ी थी। तो इस मजबूरी के तहत जो उसकी गोलाई वाला हिस्सा है हतीम का, उसके इर्द गिर्द छोटी दीवार कर दी गई और बाकी इमारत को चौरस बना दिया गया। बाकी इमारत को चौरस मुरब्बा शक्ल में बना दिया गया। एक ये कौल है और एक बाज़ का ये कहना है कि जो मटीरियल मुयस्सर हुआ था उस जहाज़ से वो थोड़ा मुयस्सर था, पूरी इमारत उससे नहीं बन सकती थी। यूँ 4 कोनों वाली इमारत बनाकर जो चबूतरा नुमा जो गोलाई है ये हतीम की अलग कर दी गई। हतीम बैतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है। हतीम बैतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है। बुखारी में हदीस आती है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पहचान कराई और फरमाया कि ये हिस्सा बैतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है। जिसने इसमें नमाज पढ़ी, यूँ समझिए उसने बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ी है। ये आपकी कौम के पास जब इसकी तामीर के हवाले से वसाइल कम थे तो उन्होंने इसे बैतुल्लाह से बाहर कर दिया। मैंने पूछा, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि ये दीवार हतीम के अंदर है बैतुल्लाह में या बाहर है? तो कहा अंदर है। और जो पत्थर इसकी बुनियादों में हैं वो अब भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ के रखे हुए हैं। अब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ के रखे हुए हैं। जैसे ऊँट की कोहान होती है, इस नौइयत के अंदाज के पत्थर हैं। अब भी बैतुल्लाह की बुनियाद में नीचे जितने पत्थर हैं वो खलीलुल्लाह के हाथ के रखे हुए हैं। ऊपर की जो तामीर है उसे तब्दील किया गया। आपने फरमाया कि अगर कौम नई मुसलमान ना होती तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं बैतुल्लाह की इस इमारत को हटाकर उन बुनियादों पर इसे तामीर करूं जिन बुनियादों पर मेरे अब्बा जी खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तामीर की थी। दरवाज़ा नीचे ले आऊं और 2 दरवाज़े बनाऊं, एक दाखिल होने का, एक खारिज होने का। एक दाखिल होने का, एक खारिज होने का दरवाज़ा बनाऊं। लेकिन मजबूरी ये है कि लोग नए मुसलमान हुए हैं और दुनिया में ये शोहरत हो जाएगी कि मुसलमानों ने मक्का फ़तह करते ही अल्लाह के घर को ढा दिया। लोग तफसीलात नहीं जानेंगे और प्रोपेगंडे का शिकार होकर बदगुमान होंगे कि ये बैतुल्लाह की इज़्ज़त नहीं करते। इस बात की गहराई तक नहीं पहुँचेंगे कि हमारा इस इमारत को हटाना दरअसल इसकी तामीर नौ के लिए है। पुरानी इमारत जब तक नहीं हटाई जाएगी तो नई इमारत कैसे बनाई जाएगी? नई इमारत कैसे बनाई जाएगी? तो यूँ बैतुल्लाह की जो तामीर है वो इस बुनियाद पर थी। जब अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुकूमत पर कायम हुए तो उन्होंने अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से उन्हें बुलाकर उनके ज़रिए निशानदेही हासिल की और बैतुल्लाह की तामीर नौ उन्होंने उस बुनियाद पर की जिस बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश की थी। जिस बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश की थी। फिर अल्लाह का करना, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो हज्जाज इब्न यूसुफ़ ने फिर नए सिरे से पुरानी शक्ल में इबारत को ढा दिया और तामीर किया
اور اس وقت جو تعمیر ہے یہ حجاج ابن یوسف کی وہی تعمیر ہے جو قائم ہے، اور اس میں کوئی سائڈوں کی چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہوں تو ہوں، جو بنیاد ہے یہ وہی حجاج ابن یوسف والی ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ قصہ ہے اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے مکے میں آباد ہونے کا اور بسنے کا، آباد ہونے اور بسنے کا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 12 بیٹے دیے، ہمارے مصنف بیان کرتے ہیں۔ 12 بیٹوں کے نام بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں، لیکن براہ راست کیونکہ اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے میں وہ نام نہیں پڑھتا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور یہ مکہ میں شروع میں رہے، اس کے بعد پھر یہ عرب و عجم کے مختلف ریاستوں میں ان قبائل کا پھیلاؤ ہو گیا۔ یمن میں بھی، مصر میں بھی، شام میں بھی، ارد گرد کے علاقوں میں یہ قبائل تقسیم ہو گئے، اور اکثر قبیلے مصنف کہتے ہیں ان کا نام و نشان معروف نہیں ہے۔ ہاں 2 قبائل ہیں جو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں کافی مشہور ہوئے، ایک نابت اور ایک قیدار، ایک نابت اور ایک قیدار۔ نبتیوں نے طاقت حاصل کی، بطرا کی حکومت حاصل کی، اور ایک وقت ان کے عروج کا تھا۔ اور قیدار جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ مکے میں پھلتے پھولتے رہے، اور قیدار کی اولاد میں عدنان ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو نسب ہے ان تک جا پہنچتا ہے۔ قیدار کی اولاد میں عدنان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک بسند صحیح پہنچتا ہے۔ عدنان سے ابراہیم علیہ السلام تک جو نسب ہے وہ 40 پشتے ہیں اس میں، اور قیدار سے عدنان تک جو ہے یہ اس میں 21 پشتے ہیں، اس میں 21 پشتے ہیں۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اسماعیل کو چنا، اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے کنانا کو چنا، کنانا سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش سے اللہ نے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی اولاد میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ سے لے کر عدنان تک، عدنان سے لے کر قیدار تک، اور قیدار سے لے کر آدم علیہ السلام تک 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا حصہ مستند ترین ہے، اور دوسرا حصہ وہ اس معیار کا مستند نہیں ہے، اور تیسرا حصہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی بحث جو ہمارے مصنف نے کی ہے اس میں عرب جو حکومتیں اور ریاستیں جو تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، ان پر ایک طائرانہ جائزہ ان کا لیا ہے مصنف نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سرداریاں 2 طرح کی تھیں جو جزیرۃ العرب میں تھیں۔ کچھ تاج پوش بادشاہ تھے، یعنی باضابطہ بادشاہ تھے، اور یہ باضابطہ بادشاہتیں جو تھیں یہ کلی طور پر آزاد نہیں تھے، یہ بڑی مملکتوں کے زیر خراج، زیر سایہ تھے، بڑی مملکتوں کو یہ ٹیکس دیتے تھے، اور انہی کے ذمہ داران کے طور پر تاج پوش بادشاہ تھے، جن میں یمن کی بادشاہت کا تذکرہ کیا ہے، غسان کی بادشاہت کا تذکرہ کیا ہے، اور ہیرا کی بادشاہت کا تذکرہ کیا ہے۔ غسانی شام پر حکمران تھے، اور ہیرا والے عراق پر حکمران تھے،
और दूसरी जो बादशाहत की सूरत थी वो कबायली निज़ाम था। उनमें कबायली सरदार ये मुकम्मल आज़ाद होते थे, और सरदार की मुसन्निफ़ कहते हैं कि वही हैसियत होती थी अपनी कौम में जो हैसियत ताजपोश बादशाहों की होती थी। इनकी आपस में चपकलिशें भी रहती थी, और हमारा उसके साथ फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो ताजपोश बादशाहतें हैं, उन बादशाहतों का तज़किरा शुरू करते हुए मुसन्निफ़ ने यमन की बादशाही का तज़किरा किया है, और बात शुरू की है 650 मीलादे मसीह से पहले की, 650 मीलादे मसीह से पहले की, बल्कि 2500 साल पहले यमन में कौमे सबा कहते हैं आबाद थी, जिनका सिलसिला मुकम्मल तौर पर तारीख़ में गुम हो गया, और उसके बाद फिर अदवार गुज़रते रहे, और यूँ वो उनका तज़किरा करते हैं। और इस हवाले से कौमे सबा का मस्कन कहते हैं कि यमन था, और ये खुशहाल लोग थे, और इनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह सबा में भी फरमाया है। इन्होंने एक बंद बांधा हुआ था अपनी आबादियों को सैलाबी पानियों से महफूज रखने के लिए, सद्दे मारिब के नाम से, सद्दे मारिब के नाम से एक बंद बांधा था। ये बंद के मुसन्निफ़ कहते हैं कि 451 ईस्वी में एक सैलाब की वजह से टूट गया।